मैं डॉक्टर वंदना बर्मेचा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम पढ़ते हैं आलम की व्याख्या पद क्रमांक 2। जैसा कि आप सबको विदित है, मैंने अपने पहले व्याख्यान में भी आप सबको बताया है कि आलम घनानंद की ही श्रेणी के प्रेम की पीर के पपी है और प्रेमी कवि थे। उन्होंने इन भावनाओं का केवल सतही चित्रण नहीं किया है, अपितु प्रेम को उन्होंने जिया है और जीने के बाद जब काव्य में चित्रण किया है तो वो और अधिक प्रभावी बन पाया है। उसकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मनोभाव, बारीक से बारीक चीज़ों पर भी उनकी नज़र रही है, क्योंकि उसे उन्होंने भोगा है, उसे उन्होंने जिया है, तो वो पीड़ा इसमें नज़र आती है। अब माध्यम या साधन भले ही कृष्ण गोपिका हो जाएं, जैसा कि भक्तिकाल और रीतिकाल के अधिकांश कवि किया करते थे। कृष्ण और गोपिका के नाम का सहारा प्रथमतः तो भक्तिकाल में ईश्वर की भक्ति के लिए लिया जाता था और रीतिकाल में वो प्रेम को अभिव्यक्त करने के एक माध्यम बन गए। तो हम पढ़ते हैं पद क्रमांक 2। अखियाँ भलीजू ऐसे आंसुवनी धारे ना तो, धारा पल छूटे तिहूँ देश न समाती है। ओधी है जो धूम की उसास रूधी राखी है सु, नेकु लेत द्योस हूँ अंधियारी होती राती है। आलम संताप स्वेद सिंची बो आधार को हूँ, झूरी हुए के देह फिर खेह जो उड़ाती है। छाती पे सराही बरु दिया किसी भांति उधो, पाती लिखे लेखनी ज्यों बाती बरी जाती है। अब इन पंक्तियों में कवि आलम कह रहे हैं कि गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण को संदेश के उत्तर में पत्र क्यों नहीं लिख पाती है। लिखना तो चाहती है पर लिख नहीं पाती है। क्यों नहीं लिख पाती है, ऐसी क्या विवशता है? उसी विवशता का चित्रण इन पंक्तियों में कवि ने किया है। अब पढ़ते हैं हम एक एक पंक्ति क्रमशः, उसका अर्थ देखते हैं तो हमें पता पड़ेगा कि गोपियों की ऐसी क्या विवशता है। अखियाँ भलीजू ऐसे आंसुआनी धारे ना तो, कि ये जो हमारी अखियाँ हैं, गोपियाँ किसको कह रही है? बातचीत तो वही उद्धव से चलेगी। तो गोपियाँ उद्धव को अपनी विवशता का चित्रण करते हुए, अपनी विरह व्यथा का चित्रण करते हुए, अपनी परेशानी का चित्रण करते हुए कह रही है कि अखियाँ भली, हमारी आंखें अच्छी है। क्यों अच्छी है? जो ऐसे आंसुआनी धारे, जिन्होंने इन आंसुओं को धारण कर रखा है। किन आंसुओं को? जो कि श्री कृष्ण के वियोग के कारण हमारे आँखों से बहने वाले थे, उनको इन आँखों ने धारण कर रखा है। और अगर ये आँखें इन अश्रुधाराओं को धारण नहीं करती, ये बह निकलती, तो क्या होता कि इन आँखों से बहने वाली अश्रुधारा फिर तीनों लोकों में भी कहीं समाती नहीं, कहीं रुकती नहीं। जैसे धारा पल छूटेती हूँ देश न समाती हैं, यानी ये जरा भी छूट जाती तो फिर इन्हें संभालने वाला फिर कोई नहीं मिलता, कोई लोक नहीं मिलता जो इनको रोक पाए। ओधी है जो धूम की उसास रूधी राखी है सु, प्रियतम कृष्ण के लौट आने की अवधि ने, यानी कृष्ण जब लौट कर आएंगे उस समयावधि ने उसासों से उठने वाले धुएं को रोक रखा है। माने गोपियाँ विरह के व्यथा के समय में जो श्वास प्रश्वास लेती है, जो उनकी श्वासें चलती है, उनको रोक रखा है। अन्यथा क्या होता? अगर रोक के नहीं रखते तो वो धुआं जो है, वो हमारी उस श्वासों का धुआं वो सर्वत्र फैल जाता और दिन में भी अंधेरी रात जैसा माहौल हो जाता, वातावरण हो जाता। और हम क्यों बची हुई है, इसका चित्रण करते हुए वे आगे कह रही हैं, नेकु लेत द्यों से हूँ अंधियारी होती राती है। तो रात हो जाती, ये बताया है। आलम संताप स्वेद सिंची बो आधार को हूँ, हमारे जीने का आधार क्या है? विरह की कई अवस्थाएं होती है, तो उनमें से एक है स्वेद, तो पसीना आता है। हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने के कारण ही हम अभी तक बची हुई हैं। क्यों पसीने से बची हुई हैं? देखिए, जब आग लगती है तो जल
उस आग को रोकने का काम करता है। तो वैसे ही विरहाग्नि देह में लगी हुई है, उसको रोकने का काम हमारा जो पसीना कर रहा है। अगर पसीना नहीं होता तो विरह की अग्नि में यह देह राख होकर उड़ जाती। झूरी के देह फिर खेह क्यों उड़ाती है, क्या होता राख होकर देह उड़ जाती। छाती पे सराही बरु दिया किसी भांति उधो। और आगे वो उद्धव को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे उद्धव, हमारा जो हृदय है वह भी सराहना के योग्य है। क्यों? क्योंकि दिया की सी भांति उधो, हम दिए की भांति जल रहे हैं। और पाती लिखे लेखनी जो बाती भरी जाती है। अगर हम पत्र लिखने भी बैठेंगे ना, तो वो जो कागज़ है वह, और जिस बत्ती से या जिस कलम से हम लिखेंगे वह भी जल जाएंगे। इसलिए हम खत नहीं लिख पाते हैं, पत्र का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों ने अपनी विरह व्यथा का चित्रण किया है और अपनी उस विवशता को बताया है जिसके कारण वे कृष्ण को पत्र के जवाब में पत्र नहीं लिख पा रही हैं। गोपियों और उद्धव की वार्ता कृष्ण कथा परंपरा में एक बहुत लोकप्रिय प्रसंग है। उसी प्रसंग के अंतर्गत आलम ने भी विरह व्यथा का चित्रण किया है। ये किया तो गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण है, लेकिन प्रकारांतर से ये उनकी स्वयं की व्यथा है, ये उनकी स्वयं की परेशानी है, स्वयं की पीड़ा है। इसीलिए विरह का यह चित्रण इतना प्रभावशाली बन पाया है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है, मार्मिक चित्रण है, इसमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार दिखाई देते हैं। कवित्व छंद है। ये सब बातें याद रखने की है। एक बार हम व्याख्या को सुन लेते हैं पुनः। घनानंद की तरह ही आलम ने भी विरह व्यथा का चित्रण किया है। ये पंक्तियाँ उनकी पुस्तक प्रेम केली से ली गई है और गोपियाँ इसमें अपनी विवशता का चित्रण करते हुए कह रही है कि हमारी आँखें अच्छी है, हमारी आँखें भली है जो इन आंसुओं को धारण कर रखा है, वरना तो कृष्ण के वियोग में इतने आंसू बहते कि नदियाँ की नदियाँ बहने लगती और फिर वह तीनों लोकों में भी नहीं समाती। और हमारी जो श्वास है, हमारी जो श्वास प्रश्वास है, इसने भी कृष्ण के लौट आने की अवधि में उस धुएं को रोक रखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता, धुआं सब दूर फैल जाता और दिन में भी रात हो जाती। और क्या क्या कर रखा है, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसके कारण ही हम अभी तक बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तो यह देह उस अग्नि में जलकर झुलसकर राख होकर उड़ जाती, लेकिन जो पसीना आता है वह हमें राख बनने से रोक देता है। तो हे उद्धव, वो आगे कहती हैं उद्धव को संबोधित करते हुए कि हमारा हृदय भी बड़ा सराहना का योग्य है, क्योंकि हम दीपक की भांति जला करते हैं। इसीलिए हम अपने प्रिय को पत्र भी नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। आपको नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा सुनिए एक बार यह लेक्चर, और फिर भी समझ नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर की और जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के व्याख्यानों की जानकारी आपको मिलती रहे। उम्मीद है इस पद की व्याख्या अखियाँ भली जूं ऐसे आसमान से बाती भरी जाती है तक की पूरी व्याख्या आपको समझ आई होगी। अगले व्याख्यान में मिलते हैं। थैंक यू।